तूफान को घेर भी लिया है। जो सामने तस्वीरें आई हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया है। ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इसके चलते चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल दिखने लग गई। दिन में ऐसा लगने लग गया जैसो कि रात होने वाली है। और राजस्थान में उठे इस रेतीले तूफान का असर कुछ ही घंटों में दिल्ली एनसीआर में भी देखा जा सकता है। बड़ी खबर है, इस वक्त मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें आ चुकी हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़, चूरू की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर आपने कभी भी ऐसी आंधी देखी नहीं होगी जिस तरीके से राजस्थान के चूरू में ये रेतीला बवंडर देखने को मिला है। तो धूल भरी आंधी का ये कहर है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़, चूरू से ये तस्वीरें आई हैं जो कि आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये भारी बवंडर आप देखिए साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा रहा है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, सूरतगढ़, चूरू की ये तस्वीरें आ चुकी हैं। और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज शर्मा हमारे साथ चूरू से लाइव जुड़े हुए हैं, विक्रम जगरवाल बीकानेर से लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मनोज का ही रुख कर लेते हैं। मनोज, ये जो चूरू से तस्वीर सामने आई है, रेतीला बवंडर देखने को मिला है, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो सैंड स्टॉर्म है ये चूरू के अंदर आया और दिन में ही रात के जैसा जो माहौल है वो यहाँ हो गया। चारों तरफ जो रेत ही रेत है वो छा गई और जो वाहन चालक हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन में भी उनको लाइटें जलानी पड़ी, इतना जो अंधेरा एक बार की यहाँ हो गया था। और उसके बाद जो रेतीला तूफान कह सकते हैं इसको, इस रेतीले तूफान के बाद में और हल्की बूंदाबांदी यहाँ शुरू हुई और जिसके बाद अब जो बारिश का मौसम है वो यहाँ बना हुआ है। लगातार जो बारिश है वो बारिश यहाँ चूरू के अंदर हो रही है और अभी भी जो तेज हवाएं हैं वो तेज हवाएं यहाँ चल रही है। तो जो मौसम है वो मौसम पलटा है और लगातार इस रेतीले तूफान की वजह से वाहन परेशानी, बल्कि गृहिणी उनको भी परेशानी का सामना करना है, क्योंकि घर के अंदर रेत हो गई और इस रेतीले तूफान की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। हालांकि अब ये जो रेतीला तूफान है वो चूरू से आगे निकल चुका है। रेतीले तूफान के पीछे पीछे है वो हल्की बूंदाबांदी और उसके बाद जो बारिश का कई ओलावृष्टि है उसकी भी सूचना है वो मिली है। जी बिल्कुल, तस्वीरों से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि ये बवंडर किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया है। और आपका रुख करेंगे, हमारे साथ विक्रम जगरवाल भी बीकानेर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विक्रम, चूरू की हमने तस्वीर देखी और बीकानेर में भी इसी तरीके की आंधी चली है, रेतीला बवंडर, वहां से भी कुछ तस्वीरें आई हैं। अभी वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है, दिखाइए तस्वीरें। जी देखिए, बिल्कुल बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर जिले में जब ये बाउंडर ने जो प्रवेश किया था उस समय की तस्वीरें जो थी वो काफी भयानक तस्वीरें थी, जिसमें जबरदस्त जो धूल का बवंडर यहाँ देखने को मिला और बीकानेर के कई सारे उपखंड जो हैं वो इसकी चपेट में रहे और उसके साथ साथ बीकानेर शहर तक इसका असर देखा गया। हम जहाँ अभी खड़े हैं वहां पर कुछ देर पहले ही काफी तेज हवाएं चल रही थी और धूल भरी आंधी भी चल रही थी, लेकिन अब क्योंकि हल्की बारिश की बूंदें गिर जाने के बाद से मौसम कुछ साफ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में कि अभी जहां हम खड़े हैं उस रोड पर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी बिल्कुल कम है और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि धूल के कण जो हैं वो हवाओं में अभी भी नजर आ रहे हैं और उसके चलते हुए यहाँ पर जो है लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है। और उसके साथ साथ जो लोग घरों से बाहर निकले हुए हैं वो अपने वाहनों को लाइट जलाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि एक बार के लिए इतनी ज्यादा धूल का या बवंडर आ गया कि जिससे यूं लग रहा था कि मानो दिन में ही रात हो गई हो। और जो तस्वीरें हमारे पास कैद हुई है कैमरे में उसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह का यहाँ पर मौसम था और किस तरह से किस गति से जो ये बवंडर है वो यहाँ पर उठा। हालांकि
मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दे रखी थी, लेकिन लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इस तरीके से मौसम जो है वो बदल जाएगा। तो जो लोग घरों से बाहर थे और जो सड़कों पर निकले हुए थे, अपनी जरूरी काम के लिए जा रहे थे, उन्हें काफी परेशानी हुई है। लोगों ने कपड़े से मुंह ढककर अपनी जो इस मिट्टी से जो है वो बचाव किया है। और जो हालात हैं उसमें ये साफ कहा जा सकता है कि जिले में कहीं ना कहीं जिस तरह का ये बवंडर चला है तो उससे यहाँ पर लोगों को नुकसान भी हुआ होगा, लेकिन जब ये पूरी तरीके से मौसम साफ हो जाएगा उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से मौसम में अचानक से जो बदलाव आया है उससे जो ये साफ कहा जा सकता है कि जो इसकी स्पीड है, जो बवंडर यहाँ से चला है, क्योंकि ये महाजन से जो इसने एंट्री की उसके बाद में अर्जनसर और लूनकरनसर होते हुए ये जो है डूंगरगढ़ उपखंड की तरफ टर्न कर गया और उसके बाद से ये चूरू जिले में एंटर करते हुए आगे की तरफ बढ़ा है। लेकिन बीकानेर शहर की अगर बात करें तो बीकानेर शहर में पूरी तरीके से इसका असर देखने को मिला है और धूल भरी हवाएं जो यहाँ पर चली है उससे पूरे शहर में चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है। जी बिल्कुल विक्रम, तस्वीरों से हम अंदाजा लगा पा रहे हैं कि किस तरीके से ये रेत का जो सैलाब वो देखने को मिला और दिन में जो है अंधेरा छा गया। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं आपके बैकग्राउंड में कि किस तरीके से वहां पर अभी स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या वहां पर नुकसान हुआ, क्योंकि तेज हवा चली है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था और उससे पहले भी कई जगह से तस्वीरें आई थी। हमने देखा था जब हवा चली थी, तेज अंधड़ आया था, कई पेड़ भी गिरे थे, कई जो है घरों के टीन शेड तक उड़ गए थे। ऐसी कोई तस्वीरें आई हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जो प्रभाव वाला क्षेत्र था इसका, चाहे महाजन की बात करें या लूनकरनसर का, जहां पर जो बहुत ज्यादा ये बवंडर आया है वहां निश्चित रूप से ये नुकसान हुआ होगा। लेकिन अभी मौसम जब साफ हो जाएगा तो उसके बाद ही इस तरह की तस्वीरें आएगी। लेकिन जिस गति से जो ये बवंडर उठा था उससे ये साफ कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से पेड़ भी गिरे होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों के घरों में नुकसान हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जो टीन शेड का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है तो वो ऐसी हवाओं में या ऐसे तूफान में जो है वो निकल कर बाहर आ जाते हैं, तो उससे भी जान माल की भी नुकसान कई बार देखने को मिलता है। लेकिन अभी तक ये इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन कुछ देर में जब मौसम और ज्यादा साफ हो जाएगा, खुल जाएगा, तो उसके बाद ये तस्वीरें भी नजर आएगी कि जिसमें किन किन क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ है। लेकिन बीकानेर जिले की अगर बात करें तो बिल्कुल आपका रुख करेंगे विक्रम, हमारे साथ राजू रामगढ़िया भी हनुमानगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राजू, अभी क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार जो है पिछले कई दिनों से गर्मी पड़ रही थी, 40 से 45 डिग्री पारा था। हालांकि कई जगहों पर कल बारिश भी हुई थी, ओले भी गिरे थे। लेकिन अभी हनुमानगढ़ में क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? कई जगहों पर तेज आंधी चली है और हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो है काफी जगहों पर नुकसान की भी जानकारी आई है। रेत का विशाल बवंडर देखने को मिला है। हनुमानगढ़ में क्या मौसम है? जी बिल्कुल, आज सुबह तो बिल्कुल भीषण गर्मी थी, जो लगातार नौतपा में गर्मी पड़ रही है। मगर आज अचानक जो है सुबह के करीब मौसम जो है 11 बजे के करीब अचानक बदला था और एक बिल्कुल काली आंधी आई थी और जिसमें हालत यह हो गई थी कि जो वाहन चालक है उनको हेडलाइट्स जलानी पड़ी थी। मगर करीब 15-20 मिनट बाद मौसम फिर एक बार साफ हुआ, ठंडी हवाएं चलती रही। हालांकि हल्की बूंदाबांदी उस दौरान हुई, मगर बरसात जिसको कह सकते हैं ज्यादा वो नहीं। और अभी की जो बात है वो ये है कि बिल्कुल मौसम सुहावना बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, मगर बरसात कहीं भी नहीं हो रही, ओलावृष्टि जैसी भी कोई बात नहीं है। जो पहले मौसम खराब हुआ था, तेज आंधी थी, काली आंधी चल रही थी, वैसा भी अब कुछ नहीं है। मगर कुल मिलाकर जो है मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं और इससे कहीं ना कहीं जो गर्मी से परेशान थे नागरिक उनको राहत मिली है। जहां तक बरसात की बात है तो बरसात अगर होती है, जैसा कि बरसाती मौसम बना हुआ है, तो ये किसानों के लिए फायदेमंद है। मगर धान मंडियों के अंदर चूंकि गेहूं की आवक हो रही है, समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद हो रही है, तो धान मंडियों में जो गेहूं पड़ा हुआ है वो अगर भीग सकता है, उससे किसानों को, व्यापारियों को काफी नुकसान हो सकता है। मगर खेतों के अंदर जो फसल है वो जो है फिलहाल किसानों का ये कहना है कि यह बरसात अगर होती तो उनके लिए फायदेमंद रही। नागरिकों की बात तो इस भीषण गर्मी से नागरिक परेशान थे, फिलहाल जो है ये मौसम बदला है, मौसम सुहावना हुआ है, तो ठंडी हवाओं से कहीं ना कहीं नागरिकों को भी राहत मिली है। जी बिल्कुल, और जो तस्वीरें भी आई हैं, कई जगहों पर बवंडर भी चला। आपका रुख करेंगे क्योंकि चूरू से जो तस्वीर सामने आई है, संवाददाता मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, वो धूल भरी जो आंधी चली है, अब दिल्ली तक चेतावनी जारी कर दी गई है, अभी वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? और बताइएगा कि आपने लोगों से प्रतिक्रिया ली तो लोगों ने क्या कहा, क्योंकि दिन में ही अंधेरा छा गया था।
कहूंगा कि जो रेतीली ये धूल भरी आंधी आई थी, एक बवंडर उठा और उस बवंडर की जद के अंदर जो पूरा चूरू है वो पूरा चूरू आया और जो वाहन चालक हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि दिन के अंदर जो मौसम है वो बिल्कुल साफ था, तेज धूप है, वो तेज धूप यहाँ पड़ रही थी। नौतपा में जिस तरह की गर्मी होती है उस तरह की गर्मी है, उसका एहसास यहाँ किया जा सकता था। लेकिन अचानक जो ये रेत का बवंडर उठा और उसके बाद इस रेतीले बवंडर ने पूरे चूरू को अपनी जद में ले लिया, अपने आवेश में ले लिया और उसके बाद पूरा शहर है वो रेत से भर गया। और लोगों का यही कहना है कि इस 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो इस रेतीले धूल भरे गुब्बार के साथ जो हवाएं चली है उससे कहीं ना कहीं जो विद्युत पोल हैं या पेड़ पौधे हैं उनको भी काफी नुकसान है वो हुआ होगा। हालांकि अभी इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आई है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं उनके जो सड़कों के ऊपर गिरे हुए की तस्वीरें हैं, इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने आई है। अभी की अगर बात करें तो इस रेतीले गुब्बार के गुजरने के बाद में बूंदाबांदी शुरू हुई और इस बूंदाबांदी के साथ में कहीं कहीं पे ओलावृष्टि भी हुई। और अभी भी जो स्थिति है वो ये है कि तेज हवाओं के साथ चूरू के अंदर बारिश हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो गर्मी है उस गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन नुकसान भी इससे काफी ज्यादा हुआ है क्योंकि जो तेज हवाएं चली और अभी भी जो तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ होगा और लोगों को बिल्कुल मनोज, जो तस्वीर